23 नवंबर तय करेगा पटना, गांधी मैदान छोटा पड़ेगा। हम पूरे पटना को अगर पाठ नहीं दिए तो आनंद मोहन नाम नहीं। वो कौन थी जिसके स्तन पर ब्लेड चल रहे थे? वो कौन थी जिसके साथ रेप हो रहा था हॉस्टलों में? वो कौन थे जिसके खेत खलिहान लूटे जा रहे थे और आनंद मोहन विधायक रहते बंदूक उठाया था? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। हम धमकियों और गिदर भमकियों से डरने वाले नहीं, हम जेल और मौत से डरने वाले नहीं है। तो गालियां क्या है? आगे बढ़ के छेड़े नहीं है, जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये हम लोग के चरित्र में नहीं है। हम कौन लोग हैं? हम लड़ते हैं तो हम ठोक के लड़ते हैं और गले मिलते हैं तो पूरे हृदय से, हृदय उलेड़ कर मिलते हैं। जो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली पार्टी का शीर्ष नेता 16 साल से बंद एक व्यक्ति से डर जाए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और आनंद मोहन ईश्वर के अलावा किसी के सामने सर झुकाने वाला बंदा नहीं है। जब तक मैं था तब तक यहाँ कोई नक्सल मूवमेंट नहीं था। मैं रात रात दिन दिन गरीबों की बस्ती में जाता था उनकी सेवा के लिए। आप उसके गवाह हैं। जाइए, ढूंढिए। मेरा इलाका सवर्णों का इलाका है, वहां जाइए। रिक्शा यूनियन किसने बनाया? खोज का विषय है। टमटम यूनियन किसने बनाया? खोज का विषय है। वहां जाइए और ढूंढिए कि बीड़ी मजदूर संघ किसने बनाया, मछुआ संघ किसने बनाया। लोग कहेंगे आनंद मोहन। और हम उनकी लड़ाई, कामेरों की लड़ाई, श्रमिकों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई से अपनी राजनीति की शुरुआत की है। यह हमारा इतिहास। साथियों, मेरे चले जाने के बाद ही यहाँ कोई नक्सल मूवमेंट इस क्षेत्र में आया होगा। आप लोग अगर उन दिनों मीडिया के लोगों होश में होंगे, जानते होंगे तो खोज कीजिए। जब शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, दबाया जाता है, तब वीकर सेक्शन खड़ा होता है। तो मेरे समय में क्यों नहीं खड़ा हुआ? जब तक मैं था तब तक यहाँ कोई नक्सल मूवमेंट नहीं था। मैं रात रात दिन दिन गरीबों की बस्ती में जाता था उनकी सेवा के लिए। आप उसके गवाह हैं। कहाँ था नक्सल मूवमेंट? तो इसलिए मैंने कहा कि आज जिन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, जो लोग अपराधी कहते हैं, जो लोग गुंडा कहते हैं, जो लोग मवाली कहते हैं, जो लोग दलित विरोधी कहते हैं, 23 नवंबर तय करेगा पटना, गांधी मैदान छोटा पड़ेगा। हम पूरे पटना को अगर पाठ नहीं दिए तो आनंद मोहन नाम नहीं। तय होगा 23 नवंबर को कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, यह तय होगा। साथियों, हम निकल पड़े हैं। हम धमकियों और गिदर भमकियों से डरने वाले नहीं, हम जेल और मौत से डरने वाले नहीं है। तो गालियां क्या है? हमने साजिशों से दोस्ती कर ली 17 साल की उम्र में, मुसीबतों को गले लगा लिया 17 साल की उम्र में। लेकिन ये जो छुट्टा घूम रहा है पागल लोग, उसको बलिया भी करेगा। ठीक कहा चेतन ने, आगे बढ़ के छेड़े नहीं है, जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये हम लोग के चरित्र में नहीं है। हम जानते हैं जब मैं मधेपुरा लड़ रहा था तो आपकी हैसियत कितनी थी? 3,500 आटिया लगाओ प्रेस के लोगों, 3,500 तुम्हारी हैसियत थी। जब मैं वैशाली लड़ रहा था तब तुम्हारी हैसियत
सुरेश शर्मा जी जिंदा हैं, नगर विकास मंत्री इसके पहले थे, उनसे पूछिए जाके। तुम्हारी हैसियत 6,500 की थी, लालू जी से लड़े। हम कौन लोग हैं? हम लड़ते हैं तो हम ठोक के लड़ते हैं, और गले मिलते हैं तो पूरे हृदय से, हृदय उलेड़ कर मिलते हैं। लालू जी से हमारी दोस्ती हो गई, लालू जी से लड़े, पूरा कोसी सीमांचल गवा, आपके सवाल पर लड़े, उन्होंने तो माफी दे दी, लेकिन तुम माफ नहीं कर पाए। क्यों क्यों सवाल पूछते हैं। वो कौन थी जिसके स्तन पर ब्लेड चल रहे थे? वो कौन थी जिसके साथ रेप हो रहा था हॉस्टलों में? वो कौन थे जिसके खेत खलिहान लूटे जा रहे थे, और आनंद मोहन विधायक रहते बंदूक उठाया था? आप माफ नहीं कर पाए। क्यों? हम जानते हैं आनंद मोहन वो शख्स है जिससे या तो लोग नफरत करते हैं, नहीं तो दिलो जान से प्यार करते हैं। हम उनमें से हैं। कहता है हमारे सैकड़ों एमपी हैं, कहते हैं हमारे हजारों विधायक हैं, कहते हैं हमारी पार्टी करोड़ों की पार्टी है, करोड़ों काडर की पार्टी है, लेकिन मैं समझता आप कुछ नहीं, हमारे ठेंगे पर है। जो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली पार्टी का शीर्ष नेता 16 साल से बंद एक व्यक्ति से डर जाए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि कहते हैं जो डर गया वो मानो मर गया। फिनिश होगी कहानी। हम जानते हैं बहुत गलत नंबर डायल कर दिया इस बार, पक्का बहुत गलत नंबर डायल किया। क्या करेंगे इंटरव्यू देके आपको? आप लिखना चाहेंगे, ढाका के लोग, मोतिहारी में कलम आपकी रोक दी जाएगी। मोतिहारी वाले लोग लिखना चाहेंगे, पटना में कलम रोक दी जाएगी। पटना वाले लिखना चाहेंगे, डंडा लेके आपके हाउस के जो मालिक हैं उसी पर डंडा चल रहा है। कुछ लोग लिखा था, ईडी और सीबीआई भेज दिया गया, चुप लगा गए। साथियों, तो मैं कह रहा हूं कि क्या होगा, और हमको कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि किसी शायर ने कहा लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। जो लिखना है लिखो। किसी शायर ने कहा अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया जल जाएगा। साथियों, हम निकल पड़े हैं, निकले हैं, बैठे नहीं है। 4 बजे सुबह में बेगूसराय से आए, हम निकले हैं क्योंकि हम जानते हैं लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, उसके ऊपर भी एक अदालत है, ईश्वर की अदालत। और आनंद मोहन ईश्वर के अलावा किसी के सामने सर झुकाने वाला बंदा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को 23 नवंबर का हकार देने, 23 नवंबर का निमंत्रण देने, 23 नवंबर का आमंत्रण देते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा।